हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों को आपके सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें हम फायरवॉल देखेंगे क्या होता है, कुकीज़, हैकर्स, क्रैकर्स, एंटीवायरस और वो कैसे काम करते हैं, और कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और पिछले टॉपिक में हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था, दैट वाज HTTP वर्सेस HTTPS, वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो फायरवॉल है। आप लोग अगर फायरवॉल समझते हैं, मतलब समझना चाहते हैं, इसका सबसे लेमैन की लैंग्वेज में हम बोलेंगे से छन ही, जैसे आप फिल्टर करते हैं ना, तो ये उसी तरीके से काम करता है। कुछ चीज़ों को रोकता है और कुछ चीज़ों को जाने देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, उसमें फायरवॉल रखा हुआ है आपने और वो ऑन है, आपकी मर्ज़ी से आप फायरवॉल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड हमेशा होता है कि फायरवॉल को ऑन ही रखें। अब कुछ लोग इसको ऑफ करते हैं क्योंकि इससे थोड़ी सी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है, क्योंकि जो आपका जो इंटरनेट का ट्रैफिक है उसको इस सॉफ्टवेयर से गुजरना पड़ता है। फायरवॉल जो होता है सिंपली एक ऐसी डिवाइस है, या ये आप लोगों को एक अलग से डिवाइस भी आ सकती है, या आप लोगों को इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ये सिंपली जो भी आपके कंप्यूटर की तरफ इंटरनेट से आ रहा है, वेब पेजेस आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रहे हैं, ये उनको फ़िल्टर करके आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जो इसको डेंजर लगता है, जो इसको हार्मफुल या कुछ गलत लगता है आपके कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए ये उसको पार नहीं होने देता है, और जो इसको लगता है जिससे कोई खतरा नहीं है आपके लिए, ये उसको जाने देता है। तो दैट मीन्स नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक इन होता है और डेंजरस ट्रैफिक आउट होता है। ये एक सिंपली बैरियर एक्ट करता है आप लोगों के कंप्यूटर और नॉर्मल नेटवर्क के बीच में। ये हो गया फायरवॉल। दूसरा होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आपको दिया हुआ है सिलेबस में, दैट इज़ हैकर्स। हैकिंग आपने सबने सुनी होगी। कभी कभी मजाक में आप लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि हैकिंग, मैं तुम्हारे फ़ोन हैक कर दूंगा। बेसिकली हैकिंग होता क्या है? हैकिंग एक प्रोसेस है जो एक पर्सनल करता है, एक आदमी करता है, एक औरत करती है, जो एक हैकर कहलाता है। अब एक कंप्यूटर हैकर होता क्या है? इसके पास कंप्यूटर नॉलेज होती है, ऐसे कोई हैकर नहीं बनता है। उसके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, दैट मीन्स उसके पास उसको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में, सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें, जितना ज़्यादा नॉलेज उस पर्सन को होगा उतना बेटर वो हैकर बन सकता है। वो यही नॉलेज इस्तेमाल करता है कुछ ऑब्स्टैकल्स दूर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी जो JK बोर्ड की वेबसाइट है उसमें किसी पर्टिकुलर स्कूल का डेटा मुझे देखना है, लेकिन मेरे पास उनके रोल नंबर्स नहीं है, तो अगर मेरे पास ऐसे मतलब मीन्स हैं, मेरे पास ऐसी नॉलेज है, मैं उनकी वेबसाइट को हैक करके उनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ हैकिंग। ये जो हैकर है बेसिकली, इसको मतलब नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, इसको सिक्योरिटी हैकर के साथ डील किया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है सिक्योरिटी हैकर, मतलब जो हमेशा जिसका इल इंटेंशन हो। इल इंटेंशन मतलब युस हमेश नुकसान वातनावन खतर कह चीज़ हैक करे, हैक करुन गो चूर करन, कुन चीज़स एक्सप्लॉइट करुन, कुन कंप्यूटर खोलुन येमुक नु तुह पासवर्ड आसव पाए, कंस अकाउंट खोलुन येमुक नु तुह पासवर्ड यूजर नेम आसव पाए क्या, किसी का कंप्यूटर खोलना, किसी का फ़ोन खोलना जिसमें पासवर्ड होगा, जिसमें ये होता है पैटर्न वगैरह लॉक। तो ये सारी चीज़ें जब हम खोलते हैं विदाउट हमारे पास वैसे मीन्स नहीं होते, हमारे पास पासवर्ड नहीं पता होते हैं, या हमारे वो डिवाइसेस नहीं होते हैं, तो उस चीज़ को हम हैकिंग बोलेंगे। लेकिन कभी कभी बेटा हैकिंग अच्छे पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। जैसे हैकिंग गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कर सकती है। अगर हमने किसी क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास एक फ़ोन था जो कि लॉक्ड है और वो उसका पासवर्ड नहीं बता रहा है, या वो मर गया एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, अब हमें देखना है उसके फ़ोन में क्या क्या डेटा है, उसने किस किस से बात की है, उससे हम दूसरे क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। तो उस केस में हम हैकर्स को ये हायर कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट उनको पे करेगी, या सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनको पे करेंगे, डिफेंस वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस उनको पे करेंगे, और वो फ़ोन उनके लिए ओपन कर देंगे। दैट मीन्स कभी कभी इसका एडवांटेज भी हो सकता है, मगर बेसिकली अगर कोई इल इंटेंशन हो तो दैट इज़ वेरी बैड। हमें कभी किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए।
तो दूसरी जो टर्म है क्रैकर, बेसिकली पुराने ज़माने में हैकिंग और क्रैकिंग दो अलग डिफरेंट टर्म्स होती थी। आज हैकिंग और क्रैकिंग एक साथ बन के हैकिंग ही हो गई। आज हम इस नए ज़माने में क्रैकिंग का इस्तेमाल नहीं होता। दैट मीन्स जो क्रैकर है ये बहुत पुरानी टर्म है, आउटडेटेड टर्म जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है, दैट इज़ एन आउटडेटेड टर्म। आज के ज़माने में क्रैकर का यूज़ नहीं होता है, लेकिन सिंस आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको हैकिंग बोला, हैकिंग दो किस्म की हो सकती है। एक जो इंटेंशन से की जाती हो, यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी जो गुड इंटेंशन से की जाती है, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए हो, जो किसी को हेल्प करने के लिए की जाती है। तो क्रैकिंग बेसिकली जो क्रैकर होता है वो शख्स होता है जो इल इंटेंशन से करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए ही। इसका इंटेंट ही गलत होता है, इसका चाहता ही है कि कुछ प्रॉब्लम हो जिसके लिए ये हैकिंग वगैरह कर रहा है। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रैकर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। बट इस ज़माने में क्रैकर का इस्तेमाल नहीं होता है। एंड देन कम्स एंटीवायरस एंड इट्स वर्किंग। आप लोगों ने सुना होगा यूजुअली वायरसेस होते हैं कंप्यूटर में, उनको भगाने के लिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। एंटीवायरस बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है सो दैट हम कंप्यूटर से वायरस को ढूंढ सके और उनको डिलीट कर सके, उनको रिमूव भी कर सकते हैं या उनको ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत टाइप, ये सिर्फ वायरसेस को नहीं ढूंढता है, ये वर्म्स को भी ढूंढता है, स्पाईवेयर को भी ढूंढता है, बॉटनेट्स, रूट किट्स को, की लॉगर्स, ये सब आपके सिलेबस नहीं है। ये थोड़े से स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिससे मतलब एक यूज़र को समझ आता है कि कौन कौन सी की प्रेस की गई है किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में। तो दैट मीन्स एंटीवायरस का ये काम होता है। अब जो एंटीवायरस है इसकी काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने सबसे फेमस तरीके इसके लिखे हैं। एक होता है बिहेवियर देखना आपके कंप्यूटर का। देखो जब एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में अपडेटेड होगा ना, मतलब अप टू डेट सारी खुद लेटेस्ट टाइप ऑफ एंटीवायरस आस तुंदिस कंप्यूटरस में। सो क्या कर सह तुंद कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन गोडनथी थावन पानस अंडर। सह वुचान तुम कचा मेमोरी ऑक्यूपाई, तुम कुछ सॉफ्टवेयर तमिक स्टेटस क्या तम कचा मेमोरी निम, तम मज कचा फाइल आम बनाम, तुम क्या एक्टिविटी पैटर्न सॉफ्टवेयर मुतलिक, आप कितना ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बिहेवियर देखता है ये एंटीवायरस देखता है। और फिर जब इस बिहेवियर से हटके कोई चीज़ आ जाती है इस एंटीवायरस की नज़र में, तो ये एक यूज़र को वार्न करता है कि शायद ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, शायद ये सस्पिशियस फाइल है। तो इस केस में आप देखिए इस फाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको डिलीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको स्कैन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो एंटीवायरस देखता है। और दूसरा जो वे है इसका, वो देखता है वायरस डेफिनिशन फाइल होती है हर एंटीवायरस में। देखो जो एंटीवायरस होता है ना, देखो कब से वायरसेस हैं, कितने पुराने ज़माने से वायरसेस हैं इस दुनिया में। तो जो नए नए एंटीवायरस बन रहे हैं ना, उनमें एक वायरस डेफिनिशन फाइल डाली जाती है। ये वायरस डेफिनिशन फाइल क्या होती है, जो पुराने ऑलरेडी बने हुए वायरस आए हैं कंप्यूटर्स में, उनका स्ट्रक्चर वगैरह, उनकी डेफिनिशन डाली जाती है हर एंटीवायरस में, सो दैट अगर उस कंप्यूटर में वो पुराना वायरस दिखा तो वो उसी वक्त उसको पहचानेगा। हाँ, लेकिन नए नए वायरस के लिए ये यूजुअली मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन पुराने वायरसेस के लिए ये वायरस डेफिनिशन फाइल का इस्तेमाल करता है, सो दैट ये जो ऑलरेडी सिग्नेचर्स हैं, जो ऑलरेडी वायरस की सिग्नेचर्स हैं, वायरस के बिहेवियर्स, वायरस की फाइल्स हैं जो ऑलरेडी आई हुई हैं, जिनको ऑलरेडी डिज़ाइनर्स ने ढूंढा हुआ है, उनको ये कैसे ढूंढ सकता है, इनको बहुत आसानी हो जाती है अगर एक एंटीवायरस में वायरस डेफिनिशन फाइल हो। तो ये हो गया एंटीवायरस। इसके बाद जो है बेटा कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। उसमें पहला जो है डिनायल ऑफ सर्विसेज है, जिसको हम DOS भी बोलते हैं। DOS दूसरा मतलब और भी कुछ टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है DOS आप कभी देखेंगे, फॉर एग्जांपल MS-DOS, कभी आप कोई फाइल देखेंगे, कोई सॉफ्टवेयर देखेंगे, फिर बोलेंगे मैम ने तो बोला था डिनायल ऑफ सर्विस है। तो उस केस में आप कंफ्यूज नहीं होना, DOS कुछ और चीज़ें भी हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे जो थ्रेट्स के रिलेटेड है दैट इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस। ये क्या होता है, बेसिकली ये एक अटैक होता है ताकि कोई मशीन या नेटवर्क या वेबसाइट बंद हो सके। ये कितकन इवन करन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, वो एट ए सिंगल टाइम 100 यूजर्स को
सिर्फ 100 यूज़र्स को एट अ सिंगल एक सेकेंड में, 1 मिली सेकेंड में वो उसको हैंडल करती है। तो ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस करने वाले, अटैक करने वाले लोग होते हैं, यम छ हथ ट्रैफिक सोजन मैंने वेबसाइट पे, जो कि ये होता है हार्मफुल या यूजलेस होता है। मतलब यम छ मैंने वेबसाइट आवर थावन, सो दैट जो रियलिटी में जिनको मेरी वेबसाइट चाहिए होती है ना, उनको हमेशा मेरी वेबसाइट दिखती ही नहीं है, उनको क्रैश हो जाती है, उनको बोलते हैं नॉन एक्सेसिबल, टेक्निकल फॉल्ट, कैसे हतो यूजरो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करमज, युस बेसिकली अटैक मैंने वेबसाइट पे या मेनिस कंप्यूटर्स पे। ये यूजुअली कभी ये नहीं होता है, मतलब इससे कोई थेफ्ट या लॉस नहीं होता है, लेकिन बेसिकली ये किस लिए होता है, इससे एक इंसान का टाइम वेस्ट होता है या कभी कभी पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि वो जो वेबसाइट ओनर है वो फिर इस अटैक को दूर करने के लिए उसको पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो इस वजह से इससे टाइम एंड मनी दोनों वेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो वेबसाइट या किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क में जो मेन डेटा होता है तथ का नुकसान अत मज यूजुअली वातन कह, कुन साथ हेकि ते वातित मगर ज़्यादा छुन वातन कह, यूजुअली छ यह आवर थावन मूजूब आसन। तो बेसिकली ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस है, इससे आप लोग ये सारी चीज़ें मतलब कर सकते हैं। अगर आप ये अटैक एक्सपीरियंस करते हैं या आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली हम फ्लड कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, टारगेट करते हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को या नेटवर्क को बहुत सारे ट्रैफिक के साथ, सो दैट ये क्रैश हो जाए। इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है वो इंट्रूजन प्रॉब्लम है। इंट्रूजन आप लोगों को पता है, इंट्रूजन मीन्स जब हम कहीं ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे हमारा डोमेन नहीं होता है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रूजन मैं बोल सकती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का घर है, तो आप लोग वहाँ पे जाएंगे विदाउट एनी, मतलब आपको अलाउड नहीं होगा उस घर में एंटर होने को, लेकिन आप फिर भी जाएंगे। या कभी कभी हमारे स्कूल में कोई दूसरी यूनिफॉर्म पहन के कोई बच्चा आ जाता है जो हमारे स्कूल का नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंट्रूजन। अब जो इंट्रूजन होता है ये नेटवर्क में भी हो सकता है। बेसिकली नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, अगर उनका एक्सेस मिल गया किसी ऐसे बंदे को, ऐसे इंसान को जिसको वो नहीं मिलना चाहिए, दैट इज़ नेटवर्क इंट्रूजन। तो नेटवर्क इंट्रूजन दो किस्म का हो सकता है। अगर हम एक तरीके से देखें, इसकी बहुत कैटेगराइजेशंस हैं। जो पहला है वो पैसिव हो सकता है। पैसिव मीन्स जिसमें डिटेक्ट नहीं होता है। एक्टिव मीन्स, एक्टिव में सीधे समझ आता है कुछ चेंज हो रही है मेरे कंप्यूटर में, तो हमें समझ आता है कुछ गड़बड़ है मेरे कंप्यूटर के साथ। इंट्रूजन आपके एक्सटर्नल नेटवर्क से आता है या इंटरनल नेटवर्क से आता है। कभी कभी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकता है, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय है, वो नज़र रख के आपके कंप्यूटर पे, तो आप 2 मिनट के लिए बाहर चले गए, वो आपका कंप्यूटर खोल के इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से कोई इंट्रूजन जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप पे स्पाइंग की जा सके। स्पाइंग मीन्स बस नज़र रखी जा सके कि आप क्या करते हैं, कौन सी वेबसाइट खोलते हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरे इंट्रूजन इस तरीके से हो सकते हैं कि आप लोगों को उनका मैलिशियस इंटेंट होता है, सिर्फ स्पाइंग नहीं होती है, वो लोग देखते हैं कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे। तो और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्नूपिंग। तो और एक थ्रेड जो है वो है स्नूपिंग। स्नूपिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम एक देखो आप लोग कभी एक और टर्म सुन सकते हैं जिसको हम स्पूफिंग बोलते हैं। कभी कभी ये यूज़र्स कंफ्यूज हो जाते हैं विद स्नूपिंग एंड स्पूफिंग। स्पूफिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। स्पूफिंग होता है जब आप लोग प्रिटेंड करते हैं, जब आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ या कोई मतलब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, युस तो बास नाउन सु बदल कह, मगर सु बेसिकली सु कह सु बदल कह। स्पूफिंग मीन्स धोखा दिन कंस इंसानस, प्रिटेंड कर सु बदल कह चीज़ मगर सु बदल के, तो वो होती है स्पूफिंग। स्नूपिंग क्या होता है? स्नूपिंग मीन्स नजर हिश थावन, ऑब्जर्वेशन।
कि क्या छु गसन कंस हिंस कंप्यूटर स्क्रीनस मज स्पूफिंग बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं यम स्पाइंग च करन तुहंदन कंप्यूटर में। जैसे मैंने पहले दिया था की लॉगर भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो आपको स्नूपिंग में मदद कर सकता है। उससे क्या होता है बेसिकली वो आपके कंप्यूटर में कोई डाउनलोड करता है, चाहे ऑनलाइन तरीके से आपके कंप्यूटर तक पहुँचे या कोई जल्दी जल्दी आपका कंप्यूटर खोल के उसमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है। फिर क्या होता है, फिर आप अपने कंप्यूटर पे जो भी करते हैं ना वो सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे के कंप्यूटर तक चली जाती है, उसके ईमेल आईडी, उसके कंप्यूटर, जिस तरीके से उसने उसको कनेक्ट किया होता है। तो इससे आप लोगों के पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने कार्ड्स वगैरह से की है उनको उसके बारे में पता चलता है। और आपका जो प्राइवेट डेटा होता है, ऑब्वियसली आपके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं उसमें, आपके वीडियोज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे उनको पता चल सकती हैं। तो और जो होती है एव्स ड्रॉपिंग रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। एव्स ड्रॉपिंग सिंपली क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो बंदे आप लोगों के साइड में बात कर रहे हैं तो तुशु कान देवन वन एव्स ड्रॉपिंग। तो एव्स ड्रॉपिंग जो है जब भी पर्सनल कम्युनिकेशन जो है हमारा, जब उसको चोरी किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये चासन फोन लाइन, अगर टेलीफोन फोन लाइन पे सु एक किस्मुक नेटवर्क, क्योंकि जब आप टेलीफोन से बात करते हैं पत् कनेक्शन तुहन तुहंदन यमन लाइनन पे पत् सु गर बिहित तुहंदिस योत तुई फोन छु करन तुई छु कथ करन सु गर बिहित सु बोजन कैसे तेम छु आसान तुहंजी लाइन पे कनेक्शन तुलमुत पन्निस फोनस। तो वो भी एक किस्म का एव्सड्रॉपिंग है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायर टैपिंग। इसी तरीके से जब आप फोन कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किसी कम्युनिकेशन मीडियम से मैसेजेस सेंड करते हैं, तो वो अगर किसी ने डिस्कवर किया कंटेंट, आपकी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन का उसको इंटरसेप्ट किया, तो चाहे वो ईमेल हो चाहे इंस्टेंट मैसेजिंग हो, उसको एव्सड्रॉपिंग बोला जाता है। हाँ, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिफेंस में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे पुराने ज़माने में ऐसा होता था, आई डोंट नो इफ़ यू नो, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। कभी कभी रेडियो पे जब हम बैठे होते थे तो कभी कभी आर्मी वालों की आवाज़ आती थी डिफेंस की, मतलब तुम ऐसा वायरलेस थ्रू पानवेन कथ करन इस घर बिहित कुन साथ केबल थ्रू बोजन या कुन साथ रेडियो थ्रू बोजन इस हैकन बोजन, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एव्सड्रॉपिंग। क्योंकि मतलब हम इंटेंशनली तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन खुद से वो सिग्नल्स कैच हो रहे थे हमारे रेडियो सिग्नल्स पे या हमारे केबल टीवी नेटवर्क पे, तो हम लोग सुन रहे थे। और कभी कभी कोई ध्यान रखता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, तो वो बहुत कभी कभी किसी के लिए खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस में कोई बात कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिसर इस टाइम पे यहाँ पे मिलेगा, तो किसी ऐसे आदमी ने सुन लिया जो उस पर अटैक करना चाहता है, तो दैट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर देम। तो दैट मीन्स ये भी एक नेटवर्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैसेजेस को इंटरसेप्ट करना जो पर्सनल होंगी और जिनको एनक्रिप्ट नहीं किया होगा। एनक्रिप्ट मीन्स उनको कोड वर्ड में चेंज नहीं किया होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ये होते हैं सिक्योरिटी थ्रेड्स। इसमें आपका एक बेटा रह गया था, दैट इज HTTP वर्सेस HTTPS। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, सेम प्रोटोकॉल्स हैं। जिसके लिए ये यूज़ होता है उसके लिए ये भी यूज़ होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है इट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ऑल्सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बट S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ये जो सिक्योर है ये बेसिकली क्या करता है, ये दोनों जो हैं ये बेचते हैं कम्युनिकेशन, मतलब जो भी आपके वेब ब्राउजर में होता है ना, यूज डेटा टू वेब पेज गसन, ये सर्वर टू क्लाइंट डेटा सोजन दोशवे प्रोटोकॉल ये करन। सिर्फ डिफरेंस ये सिक्योरिटी सान सोजन, ये विदाउट सिक्योरिटी सोजन। दैट मीन्स जो यहाँ से डेटा जाता है सो आसन थोड़ा मतलब एक्सपोज्ड होता है, कोई इंसान भी उसको पढ़ सकता है। लेकिन HTTPS से जो भी डेटा जाता है वो सिक्योर होता है, सुचासन एनक्रिप्टेड, दूसरे को समझ नहीं आता है। दैट मीन्स ये ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ये तब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब हमें बैंक अकाउंट, जब हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट छूते करन तम साथ ये प्रोटोकॉल बेटा ज़रूरी आसन, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, तम हेकिन कॉम्प्रोमाइज़ गसित, सोन सोरी युस आसे पोस्ट वगैरह सुहे गब गसित। इसलिए बहुत ध्यान से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है।
तो आपका सेकेंड यूनिट इसी के साथ कंप्लीट हो गया। शुक्र है अल्लाह का। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर आता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।